अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चटपटी मिर्चें बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इतनी आसान है कि आप इसे फ़ौरन से बना सकते हैं और सर्दियों के मौसम में चटपटी मिर्चें खाने का मज़ा ही अलग है। बहुत ही लाजवाब मिर्चें लगती हैं ये। बहुत ही कम वक्त में कम मसालों के साथ ये तली हुई मिर्चें बनती हैं और यकीन कीजिए इतनी लजीज ये लगती हैं कि आप जब खाना खाएंगे तो आप सालन खाना भूल जाएंगे, आप ये मिर्चों से ही खाना खा लेंगे, इतनी लजीज बनी है ये। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये मिर्चें बना के तैयार की जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 पाव मिर्चें ली हैं और इस तरह से मोटी वाली मिर्च ली है। ये तीखी नहीं होती है। पहले आपने मिर्च को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और उसके बाद इसमें बीच में इस तरह से कट का निशान लगाना है। ये देखिए अंदर से भी आप देख सकते हैं बीज इसके बड़े हैं और बहुत कम बीज हैं इसमें, और ये मिर्चें बिल्कुल भी ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। तो बस आपने कोशिश करना है इस तरह से बड़ी वाली मिर्चें आप यूज़ करें और इस तरह से सभी मिर्चों में कट का निशान लगा लें। इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सभी मिर्चों में मैंने कट का निशान लगा के रख दिया है और अब इसके लिए मसाला तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें साबुत धनिया चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच साबुत धनिया लिया है और अब इसमें जाएगी सौंफ। सौंफ आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 चम्मच भर के सौंफ मैंने ली है और आधा चम्मच मैंने और मज़ीद ऐड किया है। टोटल 1.5 चम्मच सौंफ इसमें डाल दी है। अब इन्हें दरदरा सा पीस लेना है। तो मैं इसे इस तरह से दरदरा सा पीस लूँगी। इन दोनों मसालों की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, मिर्चों में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो आपने भी इसी तरह से ये मसाले दोनों पीस कर लेने हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने इन्हें दरदरा सा पीसा है, एकदम मैंने इनका फाइन सा पाउडर नहीं बनाया है। तो चलिए एक बाउल में निकाल लेते हैं हम इसे और अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही कम मसाले मैं इसमें शामिल करूँगी। तो सबसे पहले अमचूर पाउडर लेंगे, यानी कि पिसी हुई आम की खटाई, और ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसे पिसी हुई आम की खटाई भी कहते हैं, अमचूर पाउडर भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच अमचूर पाउडर का ऐड कर दिया है। इससे मिर्चें हमारी बहुत ही चटपटी चटखारेदार बनेगी, मिर्चों में खटास आएगी। तो खटास के लिए यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला। इनको मज़ीद और चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच चाट मसाला ले लीजिएगा। और अब इसमें जाएगा नमक। नमक यहाँ पर आपने हस्ब ज़रूरत लेना है, थोड़ा ध्यान से लेना है, क्योंकि जो हमने अमचूर पाउडर और चाट मसाला यूज़ किया इसमें भी नमक पहले से मौजूद होता है। तो टोटल मैंने यहाँ पर सिर्फ 1/4 चम्मच नमक इस्तेमाल किया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला बनके तैयार होगा, आप देखेंगे। तो इस तरह से ये मिर्चें बनाकर ज़रूर देखिएगा। और आपने देखा बहुत ही कम सामान मैंने यूज़ किया है, 3 से 4 मसाले यूज़ किए हैं, लेकिन इन्हें फ्राई करने का तरीका भी पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो मिर्चों की रेसिपी तो मैं पहले भी अपने चैनल पर कई बार अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बेहद पसंद आती हैं। तो आज ये बिल्कुल एक नया वर्जन है, मैं न्यू स्टाइल की मिर्च आपको सिखा गई हूँ। तो ये वाली मिर्च भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये मिर्च की रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि इन्हें बनाना है बेहद आसान। और इस सर्दी के मौसम में अगर कुछ चटपटा खाने का दिल करे तो ज़रूर ये मिर्च बना के ट्राई करें। तो यहाँ सभी मिर्चों में इस तरह से हमने ये मसाला भर लेना है। तो यहाँ देखिए सारी मिर्चों में मैंने फिलिंग कर ली है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो अब मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से हमने इन मिर्चों को फ्राई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई चाहिए और कढ़ाई में यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, इसमें कम ऑयल खर्च होता है। तो अब मैंने इसमें 1/4 चम्मच कलौंजी डाली है, आधा चम्मच राई दाना डाल दिया है और साथ ही में मेथी दाना थोड़ा सा डाला है 1/4 चम्मच। 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ लहसुन डालना है। आप या तो चाहें तो बारीक चॉप करके भी लहसुन ले सकते हैं, लहसुन का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है ऑयल में। तो अब इन सभी चीज़ों को हल्का सा फ्राई करना है। तो यहाँ मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने आधा चम्मच ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ आधा चम्मच साबुत ज़ीरा मैंने शामिल किया। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। यकीन कीजिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार ये तड़का बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हम मिर्चें शामिल कर देंगे और मिर्चें डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। आपने बिल्कुल हल्की आंच पर इन्हें फ्राई करना है। गैस का फ्लेम अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे
तो मिर्चें एकदम से जल जाएंगी और सही फ्लेवर नहीं आ पाएगा मिर्चों का। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैं लो कर देती हूँ और बिल्कुल हल्की आंच पर हम इन्हें ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। 2 मिनट के लिए ढककर पकाना है इन्हें हल्की आंच पर। तो यहाँ देखिए मैंने कवर कर दिया है। 2 मिनट के बाद हम खोलकर चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से हमारी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं, कलर आ चुका है एक साइड से, ये देखिए। तो हमने इन्हें एकदम फ्राई करना है, तो उसके लिए दोबारा से हम कवर कर देंगे और ढक्कन लगाकर इन्हें पकाएंगे ताकि मिर्चें हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए मैं दोबारा से कवर कर देती हूँ इसे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है, इसके मसाले की खुशबू। और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो इस तरह से बार बार हमने इन्हें चम्मच चलाते रहना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद ढक्कन लगाकर पकाना है। बिल्कुल हल्की आंच पर पकाइएगा। तो यहाँ देखिए अभी मिर्चें पूरी तरह से ये फ्राई नहीं हुई है, दोनों साइड से अच्छा सा कलर नहीं आया इनका और दिखने में अभी ये सॉफ्ट नहीं लग रही हैं। तो मैं इसे दोबारा से कवर कर देती हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, अभी हम इसमें एक चीज़ और डालने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं 2 मिनट बाद। तो यहाँ देखिए मिर्चों का कलर आप देखिए बिल्कुल चेंज हो चुका है और मिर्चें हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ पर फ्राई हो चुकी हैं, ये देखिए। तो अब हम इन्हें मज़ीद और चटखारेदार बनाने के लिए लीमू का रस इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ऊपर से इस तरह से लीमू का रस इस पर आपने डालना है, इससे बहुत ही चटपटी मिर्चें बन जाती हैं ये। और इसमें लीमू की खुशबू भी बहुत ही अच्छी लगती है मिर्चों के साथ। लीमू का और हरी मिर्च का तो वैसे भी कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ देखिए मिर्चें हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तकरीबन ये तैयार हो चुकी हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका जो मसाला है वो भी बहुत ही चटपटा चटखारेदार बना है, बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा। तो इस तरीके की मिर्चें आप लोग भी ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो अब मैं इसमें लास्ट में डाल गई हूँ थोड़ा सा साबुत धनिया, मेरे पास है ये कुटा हुआ, ये लास्ट में मैंने डाल दिया है खुशबू के लिए। तो इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो लीजिए जनाब हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी मिर्चें बनके तैयार हो चुकी हैं। तली हुई मिर्चें तैयार हैं और इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए दिखने में बहुत ही लाजवाब लग रही हैं ये। जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप सबको भी बेहद पसंद आएंगी। आप नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं ये, और आप इसे दाल चावल के साथ या किसी भी सब्ज़ी के साथ साइड डिश के तौर पे खा सकते हैं, या फिर आप इसके साथ अपना पूरा खाना भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती हैं। ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा, बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए कि आप सबको कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस तरह से ये मिर्चें बनाकर लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। बस एक बार बना लें और महीने भर खाएं। 1 महीने के लिए आप ये मिर्चें बना के फ्रिज में रख सकते हैं, किसी भी एयर टाइट जार में या किसी भी बॉक्स में आप इसे डाल के आप इन्हें फ्रिज में रख लीजिए। जब आपका दिल चाहे आप ये मिर्चें निकालें और सर्व करें। बस इस सर्दी के मौसम में जब भी आपका कुछ अच्छा सा कुछ चटपटा सा खाने का दिल करे ना, तो एक बार ये मिर्च की रेसिपी ज़रूर आप लोग ट्राई करके देखिएगा। ये मिर्चें आपको बेहद पसंद आएंगी जब आप इन्हें बनाकर खाएंगे। आपने देखा बनाने का तरीका कितना आसान सा था, और आप इसे बनाकर सबसे बड़ी बात है स्टोर भी कर सकते हैं। और आप इन मिर्चों को किसी भी सालन के साथ या पुलाव के साथ या बिरयानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए,
ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।